अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और आज मैं दे रही हूँ आपको 2023 का रिव्यू। मैं आज आपको बताऊंगी कि मेरा पिछला साल कैसा गुजरा, और कुछ उसमें खुशियाँ भी थी, कुछ उसमें गम भी थे। और ज़िंदगी इसी का नाम है कि लास्ट ईयर बहुत सारी खुशियाँ भी मिली, और साल के आखिर में हमें एक बहुत बड़ा गम भी मिल गया कि हमारे अब्बू, मेरे ससुर हमें छोड़ के इस दुनिया से चले गए। तो बस ज़िंदगी इसी का नाम है कि खुशी और गम साथ साथ है। तो ठीक है, मैं अब आपको बताती हूँ कि कैसा गुजरा मेरा साल। तो शुरू करते हैं जनवरी से। तो स्टार्ट करते हैं हम जनवरी से। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। और सपोर्ट की आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। जो लोग वीडियो देखते हैं आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। तो 2023 में सबसे पहले जनवरी से शुरू करते हैं। जनवरी में हुई है मेरे बेटे की माशाल्लाह से मंगनी। तो बहुत अच्छी तरीके से हमने उसको सेलिब्रेट किया, बहुत मज़ा आया। माशाल्लाह बहुत प्यारी सी मेरी बहू है, और इस साल इंशाल्लाह उनकी शादी होगी। आप लोग उनके लिए बहुत सारी दुआएं कीजिए कि अल्लाह ताला उन्हें हमेशा खुश रखे। तो जनवरी में हुई थी मेरे बेटे की मंगनी, और बहुत इंजॉय किया था हमने। तो ये हुई थी मैं तैयार पार्लर से मंगनी में बेटे की, और तैयार हुई थी मैं फ्लोरिस्ट से। तो कुछ ज़्यादा ही मुझे वाइट कर दिया था। मंगनी तो मैंने अटेंड कर ली, जब घर आके अपना मुंह देखा जाके तो ऐसा लग रहा था कि सारा वाइट पेंट मेरे चेहरे पे कर दिया था। उस वक्त तो हम जल्दी में सीधा डायरेक्ट इवेंट पे ही चले गए थे। तो फिर भी पिक्चर्स में सही लग रहा था, मेरा मेकअप इतना बुरा नहीं लग रहा था। असल में मुझे बहुत वाइट लग रहा था। तो मेकअप हुआ था मेरा फ्लोरिस्ट से। आप लोगों ने देखा कि बहुत अच्छे से हमने सेलिब्रेट की थी उसकी एंगेजमेंट, और सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया हमारा। उसके बाद आ गया फिर रमज़ान में फिर मंगनी के बाद पहली ईद थी, और फिर मैंने अपनी बहू के लिए ईदी रेडी की, शॉपिंग की उसके लिए। और फिर हम रमज़ान में उसकी ईदी लेके गए, तब भी बहुत इंजॉय किया हमने। मेरे बेटे की भी ईदी आई उसके ससुराल से। और फिर आगे बढ़ते हैं तो आती है ईद। तो ईद पे हम बहुत सारी जगहों पर गए, लेकिन नंबर 1 पे आता है ईद पे अपनी अम्मी के घर पे जाना, अम्मी अब्बा के घर पे जाना। तो ईद आई थिंक सेकंड डे या थर्ड डे हम अपनी अम्मी के घर पे गए थे। वहाँ सब बहन भाई इकट्ठे होते हैं और ईदी वगैरह हम बांटते हैं बच्चों में। तो ज़्यादातर तो बच्चों को खुशी होती है क्योंकि उनको ईदी बहुत सारी मिल जाती है। तो ईद के फ़ौरन बाद हमारी वेडिंग एनिवर्सरी थी, और चूँकि सिल्वर जुबली थी, माशाल्लाह से 25 साल हो गए हमारी शादी को। तो बच्चों ने हमें सरप्राइज़ दिया, हमें सरप्राइज़ गिफ्ट दिया, सरप्राइज़ अरेंजमेंट किए, और साथ में हमने डिनर किया।
ये सरप्राइज था। सरप्राइज, ये प्लान सरप्राइज है। बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने अपनी वेडिंग एनिवर्सरी को। और उसके बाद चलते हैं आगे। तो मेरी बेटी की फिर मंगनी हुई माशाल्लाह से। और फिर आगे बढ़ते हैं तो आ गई बकरा ईद और हमने ख़रीदा जानवर। हर साल की तरह इस साल भी हमारा जानवर बहुत अच्छा था, क्योंकि जब ये लोग लेने जाते हैं जानवर कुर्बानी के लिए तो हम उनसे कहते हैं शरीफ सा जानवर लेके आना, शरीफ सा, क्योंकि मस्ती करने वाला ना हो। तो बहुत माशाल्लाह से बहुत प्यारी गाय थी। तो ये आपको दिखाती हूँ मैं, उसकी थोड़ी सी तस्वीर और वीडियो है। आ जाओ मेरी शहजादी। ये थी हमारी प्यारी सी गाय। और आपको पता है कि कुर्बानी का जानवर आता है कुछ दिन पहले आ जाता है, तो फिर उसके साथ एक उनसियत सी हो जाती है, ज़ाहिर है लगाव हो जाता है। तो और हाँ, ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं कि जून में हमारी मानो के बच्चे हुए थे। माशाल्लाह माशाल्लाह से इतने प्यारे क्यूट बच्चे थे। क्या नाम रखें इन बच्चों के? तीनों के नाम बताएं आप लोग, क्या नाम रखें हम लोग? इनकी मम्मी का नाम है मानो और स्वीटी। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मानो बीमार हो गई। तो उसके साथ ही वो लोग, क्योंकि फीड करते थे, मदर फीड पे थे, छोटे थे, 2 मंथ्स के थे, तो वो भी साथ में बीमार हो गए। डॉक्टर के पास मैं बहुत ज़्यादा लेके गई। मानो तो माशाल्लाह ठीक हो गई, लेकिन बच्चे सरवाइव नहीं कर सके। तीनों बच्चे एक एक करके बेचारे मर गए। बहुत वो हम लोगों को बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ़ हुई। और क्यारी में, हमारी जो क्यारी है वहीं पे मैंने उनको दफन करवाया, तीनों बच्चों को। लेकिन साथ में एक खुशखबरी भी है कि मानो के अभी और दोबारा से बच्चे हुए हैं। अभी वो बहुत छोटे हैं, मैं आपको दिखाऊंगी इनकी वीडियो। और वो दिसंबर में ही हुए हैं। तो वो 3 बच्चे हैं, तीनों बिल्कुल वाइट हैं, बिल्कुल मानो जैसे, अपनी माँ के जैसे हैं बिल्कुल। अभी थोड़े से वो आंखें वगैरह खोलेंगे तो मैं आपको उनकी वीडियो दिखाऊंगी। अभी इस बार हमने इसलिए उनकी वीडियो अपलोड नहीं की है क्योंकि पता नहीं क्या होता है, नज़र भी लग जाती है बच्चों को। छोटे किटन्स हैं। और तो मैं आपको इंशाल्लाह अभी जब वो आंखें खोल देंगे तो फिर मैं आपको उनकी वीडियो दिखाऊंगी। स्कूल खुलने से पहले फिर हम गए थे पिकनिक पे, वाटर पार्क गए और वहाँ हमने भी बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। तो ये थी हमारी पिकनिक की वीडियो। और फिर आया मदर्स डे, और मदर्स डे पे भी बच्चों ने हमें बहुत सरप्राइज़ किया, मुझे और सबा को। केक लेकर आए वो लोग, छोटे छोटे से केक के पीस। छोटे छोटे केक के पीस क्या होते हैं, क्या कहते हैं उसको, कप केक्स। हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे। तो वो भी नहीं बिलाल, मेरा फूल सारे का वो कर दिया। थैंक यू। तो ये था मदर्स डे पे, ये केक थे जो मुझे अभी याद नहीं आ रहे थे नाम।
तो लास्ट ईयर मैं गई थी दुबई, और तो कहीं का विज़िट नहीं किया था, मतलब आउट ऑफ कंट्री मैं लास्ट ईयर कहीं नहीं गई, दुबई गई थी और बहुत मज़ा आया। दुबई में बहुत एंजॉय किया। मैं मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा हम दुबई में थे। बेटे का बिज़नेस है तो उसका काम के सिलसिले में भी उसे जाना था, तो फिर मैं भी इन लोगों के साथ चली गई और हम बहुत घूमे फिरे और बहुत मज़ा आया हम लोगों को दुबई में। अभी बहुत सारी चीज़ें दुबई में देखने के लिए बाकी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तो फिर देखूंगी। अब इतने दिनों में जितना देख सकते थे बस उतना ही घूमे हम लोग, और इंशाल्लाह दोबारा नेक्स्ट चक्कर लगेगा तो फिर मज़ीद जगहों पे मैं जाऊंगी जो कि रह गई थी देखने के लिए। तो ये था हमारा दुबई का ट्रिप। 2023 में मुझे मिला एक बहुत बड़ा सरप्राइज़। तो वो सरप्राइज़ था जो कि मैंने वीडियो भी अपलोड की थी, और वो ये था कि मुझे मिला iPhone 15 Pro Max। जी, मुझे मिला iPhone 15 Pro Max। मेरे हस्बैंड ने कहा कि जब भाई हमारी बेगम ने स्टार्ट कर दी है व्लॉगिंग तो फिर वो बनाए आईफोन पर iPhone 15। इसी वजह से उन्होंने मुझे वीडियोस बनाने के लिए और ये व्लॉगिंग के लिए उन्होंने आईफोन गिफ्ट किया मुझे, और ये मुझे बहुत पसंद आया ये मुझे सरप्राइज़। 2023 में जहाँ इतनी सारी खुशियाँ मिली वहाँ पे एक बहुत बड़ा हमें गम भी मिला हमारी फैमिली के लिए। मेरे ससुर यानी मेरे शौहर के वालिद का इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला उनको उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। और बस एंड में नवंबर में अचानक से उनका इंतकाल हो गया। बीमार तो वो रहते थे, तो बस ये गम हमें मिला है 2023 में, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा था। ये था जनाब 2023, और ज़्यादा पूरा डिटेल में तो खैर नहीं जा सकी मैं, जितना जितना मुझे याद था ये मैंने आपको बताया कि 2023 में ये कुछ हुआ और इस तरह से हमने गुजारा 2023। इंशाल्लाह आने वाला साल भी मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए ढेर सारी खुशियाँ लाए, ढेर सारी बरकतें लाए, और आप और हम सब खुश और खुर्रम रहें अपनी ज़िंदगी में। आप सब लोग सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर भी कर दें, और इंशाल्लाह फिर मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।